हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो बहुत ही मज़ेदार रीडिंग आई है आज आपके लिए। तो आप में क्या ख़ास बात है? नज़र क्या ख़ास आता है लोगों को? आपके अंदर कुछ तो ख़ासियत है कि लोग उसकी चर्चा करते हैं, और क्या है उनका नज़रिया लोगों का? तो सारा कुछ जानेंगे आज की रीडिंग में, क्योंकि टॉपिक यही रहने वाला है, आप में क्या ख़ास बात है नज़र आती है लोगों को। तो ख़ास बात क्या नज़र आ रही है, सारा कुछ जानेंगे। तो ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं रेजोनेट हो जाए, जितना हो जाती है आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके और रीडिंग रेजोनेट हो सके। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं, आप परेशान हैं, बेचैन हैं, एंजाइटी फील करते हैं, टेंशन में हैं, तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो मैंने बोला जैसे कि कार्ड शफल कर लिए हैं, तो बिल्कुल देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है ख़ास आप में। देखो, आपके अंदर की जो ख़ासियत अगर मैं कहूँ, तो आपका जो व्यवहार है, जो बर्ताव है, वो आपको ख़ास बना देता है। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आपका बर्ताव कभी बदलता नहीं है। हो सकता है आप बहुत अच्छे मुकाम पर हों, हो सकता है नॉर्मल हों, हो सकता है उतना मुकाम आपने अभी हासिल नहीं किया है, लेकिन आप किसी राजा या रानी से कम भी नहीं हैं। यानी कि भरपूर अपेंडेंस आपके जीवन में है। अब देखो, कमियां महसूस करने के लिए तो हम कितना भी हमारे पास हो, हम हर चीज़ में कमी महसूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मेरे कार्ड कह रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में ये मत कहना कि मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ है, आप नज़र दौड़ा के देखिए। अगर आपको 2 वक्त का खाना बिना मेहनत के, बहुत कठिनाई संघर्ष के नहीं मिल रहा है, 2 वक्त का खाना, अच्छे बिस्तर, रहने को घर है, तो आपसे बढ़िया ज़िंदगी किसी की नहीं है। पहनने को मनपसंद कपड़े हैं, तो बिल्कुल पहनने को मनपसंद कपड़े हैं। आप जिस तरीके से रहते हैं, तो लोगों को तो ज़रूर ही दिखता होगा कि आप अच्छे खासे रुतबे वाले, पैसे वाले इंसान हो सकते हैं। देखो, जब किसी से मांग नहीं रहे हैं, जब खुद में बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हो, जब खुद को बहुत अच्छी तरीके से रखते हो, तो मुँह से क्यों निकालना कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, या मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। हमेशा सोचो मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़े आदमी हूँ, ठीक है, बहुत पैसे वाली हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। आप रोते रहेंगे, डिवाइन को लगेगा आपको ये पसंद है रोना, तो आपको रुलाते रहेंगे। तो आपको रोना नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना होते हुए भी सोचना है मेरे पास बहुत कुछ है। हे ईश्वर, आपने जो कुछ भी दिया है उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि ईश्वर के शुक्रिया अदा करने से ही सारे काम बनते हैं। आप तो देखो, दुनिया में आए थे, क्या लेके आए थे, सोचो क्या लेके आए थे। ये तो बातें आप सुनते ही रहते, खाली हाथ जाना। क्या दिमाग में घुसता है कभी लोगों के? नहीं घुसता। अगर घुसता होता तो इतने लड़ाई झगड़े झंझट कोई डालता ही नहीं। कैसे भी ऐसे 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 बर्ताव करते हैं लोग, आपके साथ भी कर रखा है लोगों ने, जैसे लगता है ये परमानेंट आए हैं। तो मुझे वो भजन याद आ जाता है परमानेंट शब्द पे, कि जगत में कोई ना परमानेंट, चाहे लगा लो इत्र, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तो कुछ भी कर लो, जीवन आपका परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। तो ना तो व्यक्ति कोई स्थायी है आपके जीवन में, ना वस्तु स्थायी है, ना स्थान स्थायी है। तो जो है उसका शुक्रिया अदा करना है ईश्वर को। तो लोगों को आपके अंदर यही खास बात नज़र आती है, आप ईश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं, वो हो सकता है आगे चल के ये करना शुरू करें। आज की रीडिंग से आप समझ पाए हों कि आप जो है नंगे बदन आए थे, रुपए, पैसे, घर परिवार कुछ तो नहीं लाए थे आप। तो जितना आपको मिल रहा है, आपका तो मुनाफा है, आप एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ का एंजॉय करिए, मस्त होके जिए जितना मिल रहा है। ईश्वर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे दिया। तो ये जो शुक्रिया अदा करना आपने सीखा है, बहुत सारे लोगों ने, यहाँ मेरे व्यूवर्स जो हैं बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हैं, बहुत ईश्वर को समर्पित हो चुके हैं, आत्मज्ञान में जा चुके हैं। बिल्कुल आपकी ये खासियत आपको खास बनाती है लोगों में, जो है आप बहुत अच्छा, मतलब एक चर्चा का विषय बनते हैं।
लोग देखते हैं कहाँ आप मॉडर्न ज़िंदगी, मॉडर्न जीवन जीते हैं, कपड़े फैशनेबल हैं आपके, ड्रेसिंग सेंस कमाल का दिख रहा है मुझे, मजबूत इरादे हैं आपके, थोड़ी मासूमियत ज़रूर है, थोड़ी मासूमियत है आपके अंदर। अगर आप मासूम हैं, दिल के सच्चे हैं, तभी तो लोगों में जगह बना पा रहे हैं, लोगों के दिलों में जगह बना पा रहे हैं, दिमाग में जगह बना पा रहे हैं। देखो, आप चाल फरेब वाले इंसान नहीं हैं, आपको चालाकियाँ नहीं आती, आप झूठ बोलना आपको पसंद नहीं है, तो आप जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं और लोगों को ये आपकी ख़ास बात बहुत पसंद आती है। और मैं ये कहती हूँ हमेशा सच बोलना चाहिए। अब कई लोग जो मेरे ही जीवन में अगर मैं उदाहरण लूँ, कहीं दूर नहीं जाते हैं, मैं अपना ही उदाहरण दूँगी। मेरे जीवन में सारे लोग मुझे कहते हैं तुम्हें सच बोल के आज तक मिला क्या? मिला क्या? दुःख के सिवा कुछ मिला तुम्हें? तो मैं कहती हूँ दुःख है कहाँ? है कहाँ? दुःख दिखाओ ना, दुःख है कहाँ? दुखी करने की कोशिश की जा रही है, पर क्या मुझे दुःख है? नहीं। मेरी लाइफ में दिखता है लोगों को कि हाँ, ये परिस्थिति दुखद है, ये है। ठीक है, परिस्थिति दुखद है, ईश्वर आपका भी शुक्रिया। इसमें भी बहुत कुछ अच्छा होना है और बहुत कुछ अच्छा हुआ। आज मैं यहाँ हूँ, इस मुकाम पे हूँ, ये ईश्वर का ही शुक्रिया अदा करना है मुझे कि मेरे पास बहुत कुछ है और मुझे अपने बलबूते पे मैं किसी का सुनूँ नहीं, किसी का खाऊँ नहीं, किसी का कुछ लूँ नहीं। ईश्वर ने इस लायक बनाया कि मैं खुद का खा के और खुद के पैरों पे खड़ी हो जाऊँ। मैं चार बातें किसी की ना सुनूँ, मेरा कोई अपमान ना कर सके। तो अगर मैंने सच बोला अपने जीवन में, आज तक मैं सच में परेशानियों में फंसी हूँ सच बोल के, लेकिन मुझे वो कभी परेशानियाँ नहीं दिखी। परेशानी कब होती? अगर मैं झूठ बोलती और मैं चैन से सो नहीं पाती, मैं सुकून से अपना दिन नहीं बिता पाती। हमेशा मेरे दिमाग में लगा रहता कि वो जो झूठ है वो किसी के सामने ना आ जाए। वो डर हमेशा मुझे सताता, वो कभी नहीं सताया। तो मैं निश्चिंत हूँ अपने जीवन में और बहुत खुश हूँ आज कि मेरे जीवन की कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मुझे छुपाना पड़े। तो मैं खुल के बात करती हूँ, खुल के अपने मन की बात कह देती हूँ। मुझे कोई पसंद है तो मैं उसको कहती हूँ आप मुझे बहुत पसंद हो। जो नहीं पसंद है उसकी कहती हूँ पता नहीं क्या एनर्जी ऐसी आती है आपकी, आप जब आते हैं या आती हैं तो कुछ ऐसा माइंड हो जाता है। लेकिन ठीक है, ईश्वर के बंदे हैं, मतलब मैं खुल के कह पाती हूँ जो भी है, जो भी सिचुएशन, जो परिस्थिति। किसी से प्यार हुआ मैंने खुल के बोला, किसी से गुस्सा आया तो वो खुल के बोला। तो ये आप भी कर सकते हो लाइफ में। जब आप खुल के जीना सीख जाते हैं, खुल के बोलना सीख जाते हैं, तो बिल्कुल आपका जीवन जो है बहुत ही सुंदर हो जाता है। तो ये ख़ास बात आपके अंदर भी लोग देखते हैं, क्योंकि मेरे व्यूवर जो हैं ये जान चुके हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे साथ हैं, मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह, मेरे जीसस, मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं। तो मुझे झूठ बोलना किसके लिए? झूठ कब बोलते हैं लोग? जब किसी चीज़ का डर होता है। तो डर निकल चुका है आपको, जिसको जाना है जाए, जिसको रहना है मेरी लाइफ में रहे। मैं सच बोलूँगा, मैं आराम से सोऊंगा, मैं चैन की नींद सोना चाहता हूँ, मैं कोई टेंशन नहीं लेना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत टाइम तक आपको ये डर लगा रहता था कि कहीं ये बातें लोगों के सामने ना आ जाएं, कहीं ये लोग ऐसा मुझे गलत ना समझ लें, कहीं बहुत अपनी इमेज को बचाने की आपने कोशिश की। आप समाज से डरते रहे, लोगों से डरते रहे, लेकिन अब वो भय, वो डर कहीं ना कहीं समाप्त होते हुए नजर आ रहा है। तो ये जब आप सच्चाई पे आ चुके हैं, डर समाप्त हो गया है, तो लोगों में आपकी जो है ख़ास बात ये नज़र आती है कि सबसे पहले तो आपका बर्ताव इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना अच्छा है। ठीक है, स्पष्ट आप बोलते हैं। स्पष्ट वक्ता जो लोग होते हैं उनको थोड़ा सा लोग कम पसंद करते हैं, क्योंकि सामने वाले की कभी कभी धज्जियाँ भी उड़ जाती हैं। सच बोलने वाले इंसान से घबराते हैं, जो मैं ये कहूँगी, मैं शब्द अगर यूज करूँ, मनहूस टाइप के, जो घटिया टाइप के लोग होते हैं, वो बड़ा घबराते हैं ऐसे लोगों से। तो आपसे भी घबराते हैं ऐसे लोग मनहूस टाइप के, तो वो आपसे दूर भागेंगे। लेकिन जो सच के रास्ते पे जो आपको जाते हुए देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। और उनको ये आपकी एक खासियत, ये खूबी नज़र आती है कि आप स्पष्ट वक्ता हैं। आप लगालेसी नहीं करते, चापलूस पसंद नहीं है आप, ना आपकी कोई चापलूसी करे, झूठी तारीफ करे वो पसंद आपको, ना आप झूठी बात किसी की करते हैं।
तो ये गजब है, ड्रेसिंग सेंस आपका गजब है। तो लोगों को ये लगता है चाहे आपके सामने जो भी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाएँ, आप खुद को सँभालने की पूरी भरपूर कोशिश करते हैं। आप बहुत हिम्मती हैं, जोशीले हैं, अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा मैं कहूँगी समझदार भी हैं और थोड़ी इमैच्योरिटी भी है। एक बचपना, एक जैसे ना एक बच्चे के अंदर होता है प्यारा-सा मासूम-सा दिल, सब भूल जाना, वैसे ही कहीं आप भूल भी जाते हैं। अब अगर कोई किसी ने गलत व्यवहार आपके साथ कर भी दिया तो थोड़े समय के लिए आपको बहुत गुस्सा आ गया और फिर आप एकदम से थोड़े समय बाद अगर वो इंसान मिला, साल 2 साल या 6 महीने बीते और या थोड़ा ही समय बीता, अगर घर में है कोई तो थोड़ा ही समय बीत पाता है, आप सब भूल के फिर से घुलने मिलने और बात करने लगते हैं। मतलब एक इंसान होता है ना मासूमियत, जैसे किसी से बैर भावना ही नहीं है, बैर भावना नहीं है आपके अंदर, जेलसी नहीं है आपके अंदर सच्चाइयाँ भरी हैं कूट कूट के। ईश्वर के प्रति बेहद श्रद्धा है आपकी, हर इंसान में आप ईश्वर को देखने की कोशिश करते हैं कि हे ईश्वर आपकी मर्जी, ये सामने वाला मेरा मान करे अपमान करे। तो कहीं ना कहीं ये सोचना बहुत उचित होता है कि सामने वाला मेरा मान करे अपमान करे, ये मेरे ईश्वर की मर्जी है। ये तो कठपुतलियाँ हैं, इनके अंदर आवाज़ डाल दी है, आत्मा डाल दी है और ईश्वर इनको घुमा रहे हैं जैसे चाहते हैं मेरे साथ। मेरी परीक्षा लेते हैं कि मैं इतना हील हो पाया हूँ या हो पाई हूँ कि मैं इनको सहन कर लूँगी या नहीं कर लूँगा। तो ये नेचुरल है, ये परीक्षाएं हैं आपकी। ओके, तो ये ख़ास बात आपको आपकी लोगों को बिल्कुल नज़र आती है यहाँ पर। आप स्पष्ट वक्ता हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं, अपने रख रखाव पर ध्यान करते हैं, आपकी मीठी बॉडी की हमेशा तारीफ़ होती है, सहयोग करते हैं आप लोगों का। तो आपके अंदर खासियत ही खासियत नज़र आती है। जो थोड़ा सा कभी कभी आप एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, बस उसको ही अब शांत करना है। पहले से बहुत कुछ कर लिया है आपने, खुद को बदल लिया है पूरी तरीके से। आशा करती हूँ आगे भी थोड़ा बहुत जो आ रहा है उसको ख़त्म करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। शेयर कर दिया करो, कभी कभी लोगों के काम आ जाए, क्या पता किसी के काम ये नंबर आ जाए, कोई पर्सनल रीडिंग करा सके तो बिल्कुल सहयोग करो। और टैरो छिपाने की चीज़ नहीं है, देखो बताया करो टैरो के बारे में लोगों को, गलत नहीं है टैरो, है ना। जीवन बदल जाता है टैरो से, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।